नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संभल और अडानी के मुद्दे पर संसद अंदर और बाहर दोनों तरफ सुलगती रही। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अडानी और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कई दलों के नेता शामिल हुए। कमीशनखोरी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लूटखोरी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अडानी के दलालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अडानी की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। हालांकि इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सांसद शामिल नहीं हुए, लेकिन सदन के अंदर मोर्चा एसपी चीफ अखिलेश यादव ने ही संभाला। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। लोकसभा में संभल हिंसा पर बोलते हुए सपा प्रमुख ने मोदी सरकार की धज्जी उड़ा डाली। अखिलेश यादव ने कहा कि हिंसा और बवाल की ये इंजीनियरिंग भाजपा की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने पूरे देश में धर्म के नाम पर खुदाई का जो कार्यक्रम चलाया है वो देश के चैनो अमन में आग लगा देगा। इस पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल की शाही मस्जिद के सर्वे के नाम पर जो तमाशा खड़ा किया गया, उसकी पूरी इंजीनियरिंग इसलिए की गई थी ताकि भाजपा उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण कर सके। महत्वपूर्ण जो साजिश हुई और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने वो कहानी बतानी शुरू कर दी जिसने संभल के सीने पर गहरे जख्म भर दिए। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। इस पर भाजपा के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन अखिलेश लगातार अपनी बात कहते रहे। इस बीच गिरिराज सिंह ने टोकने की कोशिश की तो अखिलेश यादव ने उन पर मजे ले लिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। अब जरा सुनिए संभल को एक नर्क में बदलने की कहानी अखिलेश यादव की जुबानी, जिसमें एक तरफ चुनी हुई सरकार है, दूसरी तरफ संविधान है, तीसरी तरफ भारत की अदालतें और चौथी तरफ लोकतंत्र की नैतिकता। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक
22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में योगी और मोदी की महत्वाकांक्षाओं के झगड़ों को लपेटते हुए कहा कि उनके आपसी टकरावों की आग में संभल की शांति को खाक करने की कोशिश हुई है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। अखिलेश यादव का सीधा इशारा 2002 के गुजरात नरसंहार की तरफ था कि जिस सांप्रदायिकता ने नरेंद्र मोदी को बड़ा बनाया और दिल्ली पहुंचाया, वो प्रधानमंत्री बने, उसी रास्ते पर चल के योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। इसके बाद बोलने के लिए खड़े हुए इलाहाबाद के कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से संभल हिंसा की जांच कराई जानी चाहिए और उन अधिकारियों को सजा दी जानी चाहिए जिनकी निगरानी में संभल को 8 आंसू रुलाया गया है। अध्यक्ष जी, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग अधिकारी दोषी हैं उनको आप कंक्लूड कर दें। ये दिल्ली ये अध्यक्ष महोदय इसलिए जरूरी है। अध्यक्ष महोदय प्लीज नो। अध्यक्ष महोदय, चुनाव हो गया, चुनाव में जो बेईमानी की है सरकार, जो चुनाव में बेईमानी। अब संसद तो चलने लगी है, लेकिन यह मामला यहां थमने वाला नहीं है। इसे लेकर आने वाले दिनों में राजनीति भी तेज होगी और ध्रुवीकरण भी, और इन दोनों के बीच हमारी तरह के कोलंबस भारत में संविधान और लोकतंत्र की खोज करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।